चलिए बाबा क्लास कंटिन्यू करते हैं, आ जाइए। अब हम करेंगे सर्कुलर्स रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ आईटीसी। आ जाइए सर्कुलर्स में। पहला सर्कुलर है रिलेटिंग टू डीमर्जर। रिलेटिंग टू डीमर्जर लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। चलिए समझते हैं क्या सर्कुलर है। सर्कुलर आईटीसी अपॉर्शनमेंट इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन नंबर 18(3) रेड विथ रूल नंबर 41 पे है, जहां लोगों ने डीमर्जर रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन पूछे और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। पहला क्वेश्चन था, लोगों ने पूछा सर जो हम आईटीसी अपॉर्शनमेंट करते हैं वो किस बेसिस पे होगा? ऑल इंडिया का एसेट रेशियो देखेंगे जो ट्रांसफर किया है, या स्टेट वाइज एसेट रेशियो देखेंगे जो ट्रांसफर किया है? सर मतलब चलिए एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। लोगों ने पूछा सर समझ लीजिए टाटा ने एक डीमर्जर किया है और छोटा यूनिट एक डीमर्ज कर दिया है। समझ लीजिए उनका एमपी में भी एक यूनिट है, यूपी में भी एक यूनिट है, ठीक है। एमपी यूनिट में 100 करोड़ के एसेट से उसमें से इन्होंने क्या किया, 60 करोड़ के एसेट ट्रांसफर कर दिए। और सर यूपी यूनिट में 50 करोड़ के एसेट थे, यहां 100 करोड़ के थे, 50 करोड़ ट्रांसफर किया। यहां सर ओके ऐसे लिखते हैं, समझ लीजिए 60 करोड़ के एसेट थे और सर 30 करोड़ का एसेट ट्रांसफर कर दिया था, और यहां 40 करोड़ के एसेट थे, 10 करोड़ का एसेट ट्रांसफर किया था। अगर आप देखोगे ऑल इंडिया बेसिस पे तो टाटाज ने क्या किया, एमपी में जो यूनिट था उससे 50% एसेट ट्रांसफर किए हैं, और यूपी में अगर देखोगे तो सिर्फ 25% एसेट ट्रांसफर किए हैं डीमर्ज्ड यूनिट को। तो सर अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखोगे तो 100 करोड़ के एसेट थे कंपनी के, जिसमें से 40 करोड़ का एसेट ट्रांसफर हुआ, मतलब ओवरऑल बेसिस पे तो 40% ट्रांसफर हुआ एसेट। तो सर एक बात बताइए, अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए ऑल इंडिया बेसिस पे तो 40 करोड़ के एसेट ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए या सर रजिस्ट्रेशन वाइज देखा जाए तो सर एमपी में जो रजिस्ट्रेशन था उसका ट्रांसफर सिर्फ 50% एसेट हुआ है, और यूपी में जहां रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था वहां पे एसेट सिर्फ 10 करोड़ का, मतलब 25% एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो सर एक बात बताइए, जब एमपी यूनिट एसेट ट्रांसफर कर रही है 30 करोड़ का, जब वो ई क्रेडिट लेजर से क्रेडिट ट्रांसफर करेगी, क्या वो 50% देखेगी या ओवरऑल, मतलब उस स्टेट में जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उसका एसेट का रेशियो देखेगी, या ऑल इंडिया बेसिस पे एसेट का रेशियो देखेगी जो 40% होता है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करेगी क्रेडिट? तो गवर्नमेंट ने सिंपल बताया कि सर आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए वैल्यू ऑफ द एसेट्स आपको न्यू यूनिट का to be taken at state level, that is distinct person level and not all India level। मतलब आपको 40% रेशियो में ट्रांसफर नहीं करना, एमपी में जब ट्रांसफर कर रहे हो ई क्रेडिट लेजर से 50% क्रेडिट ट्रांसफर कर देना, क्योंकि 50% एसेट ट्रांसफर किया है। और यूपी से जब ट्रांसफर कर रहे हो ई क्रेडिट लेजर से एक काम करना, एसेट क्योंकि 25% एसेट जो 10 करोड़ का एसेट ट्रांसफर किया है, ई क्रेडिट लेजर से भी बैलेंस सिर्फ 25% क्रेडिट ही ट्रांसफर करना। आपको हर एक स्टेट में जितना एसेट ट्रांसफर हुआ है उतना ही क्रेडिट ट्रांसफर करना है। ऑल इंडिया बेसिस पे एसेट का रेशियो नहीं देखना है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्रेडिट। आई होप आप लोगों को पहला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट ने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि जब आप फॉर आईटीसी अपॉर्शनमेंट एसेट का रेशियो देखना है एट स्टेट लेवल, दैट इज एट डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल एंड नॉट ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल तो 40% था, लेकिन वो नहीं लेना है, आपको देखना है हर स्टेट में जितना एसेट ट्रांसफर किया उतना क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है सर, अगर हमने यूपी में 25% एसेट ट्रांसफर किया तो यूपी यूनिट जब ट्रांसफर करेगी तो 25% क्रेडिट ट्रांसफर कर देगी। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोगों ने पूछा सर एक बात बताइए, समझ लीजिए एक बंदा है जिसने डीमर्जर किया है, इसका एक यूनिट से यहां डीमर्जर हुआ, ठीक है, ये एमपी का यूनिट था, यहां यूपी का यूनिट भी था इसका, वहां से भी एक डीमर्जर हुआ। सर इसका जो असम का यूनिट था एक, मतलब इस बंदे का अंडर हिज पैन नंबर 3 यूनिट है, समझ लीजिए एमपी, यूपी और असम, लेकिन असम में कोई डीमर्जर नहीं हुआ। तो सर जीएसटी आईटीसी 02 फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहां कहां फाइल करेगा? गवर्नमेंट ने बोला नालायक,
जहां जहां ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड है वहीं फाइल करेगा। एमपी में आईटीसी 02 फाइल करेगा, यूपी में आईटीसी 02 फाइल करेगा और क्रेडिट ट्रांसफर करेगा। यहां तो कोई डीमर्ज यूनिट हुआ ही नहीं, कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं सर, कोई डीमर्जर हुआ ही नहीं, तो यहां पे आईटीसी 02 फाइल करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। सिंपल गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसफरर to file ITC 02 only in those state where both transferor and transferee are registered। अगर इस स्टेट में ट्रांसफरी है ही नहीं तो सर आपको कोई ITC 02 फाइल करने की जरूरत नहीं है। जहां आप हो वो है वहीं ITC 02 फाइल कीजिए, जहां दोनों हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी वहीं ITC 02 फाइल होगा, अदरवाइज ITC 02 फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। डन सर। नेक्स्ट सर एक बात बताइए, आपने डीमर्जर के लिए बोला है कि एसेट्स रेशियो में ट्रांसफर होगा। समझ लीजिए डीमर्जर नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म था या एक पिता थे, उन पिता ने क्या किया, अपना बिजनेस से एक छोटा सा टुकड़ा अपने बेटे को दे दिया। तो सर पिता ने 80 करोड़ के एसेट रखे, 20 करोड़ के एसेट अपने बेटे को दे दिए, मतलब उसके बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए। तो ये तो पिता ने अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा था, ये बेटा अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा है बिजनेस को। तो सर अगर एक आदमी अपना बिजनेस का एक छोटा टुकड़ा किसी को ट्रांसफर करता है तो भी क्या जीएसटी आईटीसी 02 जब फाइल करेगा असेट रेशियो में ही ट्रांसफर करेगा क्रेडिट? क्योंकि आपने तो स्पेसिफिकली डीमर्जर वर्ड यूज किया है। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, जब भी कोई बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, चाहे वो डीमर्जर हो, चाहे वो समझ लीजिए कोई भी नॉर्मल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया है, जितना एसेट अलग किया उतने ही एसेट के रेशियो में क्रेडिट भी अलग कर देना। गवर्नमेंट ने बोला स्पेसिफिकली असेट रिलेटेड, स्पेसिफिकली डीमर्जर रिलेटेड मैंने नहीं बोला है, मैंने ये जो बोला है कि आपको असेट रेशियो में ट्रांसफर करना है वो हर एक बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। अगर एक समझ लीजिए पिता थे, उनका बिजनेस था, एक छोटा सा टुकड़ा अलग करके अपने बेटे को दे दिया है, 80 करोड़ का एसेट रखा, 20 करोड़ का एसेट ट्रांसफर किया, इनके ई क्रेडिट लेजर में अगर 1 लाख का क्रेडिट था तो ये आईटीसी 02 फाइल करके इसको 20,000 रुपए का क्रेडिट इसके ई क्रेडिट लेजर में दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है फॉर्मूला फॉर आईटीसी अपॉर्शनमेंट आपको सारे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाना है, नॉट ओनली डीमर्जर। लॉ में शायद मैंने गवर्नमेंट ने बोला मैंने लॉ में डीमर्जर वर्ड यूज किया है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर है। अगर कोई अपना बिजनेस का एक टुकड़ा ट्रांसफर, अगर एक टुकड़ा छोटा सा हाइव ऑफ मतलब काट के अलग कर देता है तो सर जितना टुकड़ा अलग किया है, जिसमें जितने एसेट चले गए हैं उतना एसेट का रेशियो में ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस भी ट्रांसफर कर देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लोगों ने फिर पूछा, कितना क्वेश्चन पूछते हैं भगवान। सर लोगों ने पूछा अपॉर्शनमेंट रेशियो सर किसके लिए अप्लाई करेंगे? सर सुनिए, लोगों ने बोला सर ये जो ट्रांसफरर था ना इसके सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बैलेंस था, इसका 5 लाख, इधर 5 लाख और इधर 20 लाख, मतलब 30 लाख का बैलेंस था। अब ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को ट्रांसफर किया है 50% एसेट। तो सर अगर 50% एसेट ट्रांसफर किया है तो इसको जब ये क्रेडिट ट्रांसफर करेगा अपना ई क्रेडिट लेजर से, अगर 50% एसेट ट्रांसफर किया है तो इधर से 50%, इधर से 50% और इधर से 50% ऐसे करेगा, या सर ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ई क्रेडिट टोटल अमाउंट जो है इसमें डायरेक्टली 50% लगाएगा और सर 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा? तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा पूरे अमाउंट पे 50%, जितना एसेट ट्रांसफर किया है पूरे अमाउंट पे लगा, पूरा अमाउंट जो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस है उस पे 50%। अगर तूने 50% क्रेडिट ट्रांसफर किया है, एसेट ट्रांसफर किया है तो डायरेक्ट 50% का फॉर्मूला लगा और ट्रांसफर कर दे। अब लोगों ने बोला ये जो 15 लाख देना है ये इधर से दूं, इधर से दूं या इधर से दूं? गवर्नमेंट ने बोला तेरी मर्जी, जहां से देने का मन हो दे देना। देखिए गवर्नमेंट ने बोला अपॉर्शनमेंट रेशियो शैल बी अप्लाइड टू टोटल अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट, टोटल अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट एंड नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ईच हेड। यहां से 50, यहां से 50, यहां से 50, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप टोटल बैलेंस के ऊपर
टोटल बैलेंस के ऊपर एसेट रेशियो लगा के ट्रांसफर कर दीजिएगा क्रेडिट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। फिर लोगों ने बोला अब ये जो 15 लाख देने हैं कौन से हेड से दो, तो गवर्नमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन यहां पे दी कि सर ट्रांसफरर का मर्जी है, लिबर्टी है कि सर जिस हेड से ट्रांसफर करना चाहे उस हेड से ट्रांसफर कर सकता है। समझ लीजिए यहां से 5 लाख किया, यहां से 5 लाख किया, यहां से 5 लाख किया, ऐसे भी हो जाएगा। सर ऐसे नहीं करना, मेरे को पूरा 15 लाख यहां से देना है, अरे यहां से दे दे, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी है वैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आया होगा। नेक्स्ट सर अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला जो है ना, अब जब एसेट ट्रांसफर करते हैं तो लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा। लोगों ने बोला सर जब हम एसेट्स का क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं, जो आईटीसी ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट करते हैं। क्या करते हैं हम, सर आईटीसी जो ट्रांसफरी का होता है, ट्रांसफरर का होता है, सर ट्रांसफरर आईटीसी कैसे ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, सर जो आप आईटीसी ट्रांसफर करते हो, आईटीसी जो ट्रांसफर करते हो वो कैसे करते हो, आप ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस लेते हो मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट। समझ लीजिए ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस 1 लाख है, 50% एसेट ट्रांसफर किया है तो सर 50,000 ट्रांसफर कर देते हो, सिंपल। लोगों ने पूछा ये तो ठीक है लेकिन ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस विच डे, कौन सा दिन का ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस, गवर्नमेंट ने बोला सर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस लीजिएगा जिस दिन आप आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो, आईटीसी 02 फाइल करने के दिन पे आपका जो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस होगा वो लीजिएगा। सर रेशियो ऑफ एसेट किस दिन का लू, रेशियो ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन ट्रांसफर होता है, बेसिकली जिस दिन डीमर्जर हो गया, डीमर्जर के स्कीम में सर अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है, अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है, जो अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होगा उस दिन पे रेशियो ऑफ एसेट लीजिए और सर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस लीजिए जिस दिन आईटीसी 02 फाइल करोगे। आईटीसी 02 फाइल किया उस दिन 10 लाख रुपए क्रेडिट लेजर बैलेंस था और सर जिस दिन डीमर्जर हुआ उस दिन आपका और उसका एसेट का रेशियो 80:20 था, तो 20% डायरेक्टली ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब 2 लाख रुपीस का क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। लोगों ने पूछा किस दिन का आईटीसी का बैलेंस, किस दिन का रेशियो ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ने बोला अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला टू बी अप्लाइड ऑन द आईटीसी बैलेंस, जो आईटीसी 02 फाइल करने के समय ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो आईटीसी 02 फाइल करने के समय आपका आईटीसी 02 फाइल करने के समय जो आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस था वो मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट, रेशियो ऑफ एसेट लेना है एज ऑन द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर का जो स्कीम है उसका एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होगा, वो लीजिए उस दिन में जो रेशियो ऑफ एसेट था दोनों यूनिट का मल्टीप्लाइड बाय जो क्रेडिट है ई क्रेडिट लेजर बैलेंस में, उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यहां बोला कि सर पहले डीमर्जर का केस में पहला क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि स्टेट वाइज एसेट जो ट्रांसफर हुए हैं उस रेशियो में करना है या इंडिया ऑल इंडिया बेसिस पे देखना है एसेट रेशियो। सर गवर्नमेंट ने बोला डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखना है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं देखना। आईटीसी 02 उसी स्टेट में फाइल करना है जहां ट्रांसफरर ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड है। थर्ड वन, सर अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला सारे बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेगा, सिर्फ एसेट का जो रेशियो में ट्रांसफर होता है वो डीमर्जर के लिए नहीं, सारा बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन पे लगाया जाएगा। फोर्थली, सर अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला जो होता है वो टोटल आईटीसी बैलेंस पे, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बैलेंस पे लगता है। क्या पूरे बैलेंस पे देखना है या ईच हेड में, गवर्नमेंट ने बोला पूरे बैलेंस पे देखिएगा। फिर सर जो ट्रांसफर करना है वो कौन से हेड से, जिस हेड से मर्जी हो कर दीजिएगा। उसके बाद लोगों ने बोला आईटीसी जो ट्रांसफर होता है वो होता है ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट, रेशियो ऑफ एसेट कितना एसेट आपने ट्रांसफर किया है, किस दिन का ई क्रेडिट लेजर बैलेंस, जिस दिन आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो। अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला टू बी अप्लाइड ऑन द ई क्रेडिट लेजर बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीसी 02 मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट जो लेना है वो लेना है जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है, जिस दिन डीमर्जर का अपॉइंटमेंट डेट होता है। बेसिकली जो आपका डीमर्जर का डॉक्यूमेंट होता है उसमें अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर लिखा हुआ होता है, उस डेट पे आईटीसी बैलेंस जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो को
और क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए। आई होप आप लोगों को सर्कुलर 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। यस सर, सर्कुलर क्लियर है। चलिए बाबा, आई होप आप लोगों को यहां तक ये सर्कुलर 100% क्लियर है। यस एवरीवन, क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया है।